नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आधुनिक गुरु, द साइंस बिहाइंड एवरी पिक्सल। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने पेंसिल टूल के बारे में विस्तार से बताया था और हमारा ये वीडियो कलर रिप्लेसमेंट टूल के बारे में है। दोस्तों, इस चैनल पर हर हफ्ते दो वीडियो फोटोशॉप के और दो वीडियो 3D मैक्स के अपलोड होते हैं। यदि आप 3D मैक्स सीखना चाहते हैं तो आपके पास दो तरीके हैं। पहला, आप फास्ट सीखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर 3D मैक्स 2022 के 112 ट्यूटोरियल की पूरी स्ट्रक्चर्ड लाइब्रेरी है। आप उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। इसके अलावा 3D मैक्स के लेटेस्ट वर्जन 2026 के ट्यूटोरियल भी इसी चैनल पर अपलोड होते हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। बस इतना ध्यान रखिएगा, सब्सक्राइब करने के बाद भी हो सकता है आपको नोटिफिकेशन ना मिले, क्योंकि ये चैनल अभी मोनेटाइज नहीं है। यूट्यूब सिर्फ 50 या 100 रैंडम लोगों के पास ही इस चैनल के वीडियो को फ्लैश करता है, इससे ज्यादा नहीं। हमारे सभी वीडियो वायरल होने के लिए नहीं होते, ये कोर्स के रूप में है। शुरुआत में आपको चैनल को खुद सर्च करके वीडियो देखने पड़ेंगे, उसके बाद आपको नोटिफिकेशन आने शुरू होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने ब्रश टूल के ग्रुप के अंदर पेंसिल टूल को डिटेल से समझा था, और आज हम इस ग्रुप के एक बहुत ही खास टूल पर काम करेंगे जिसका नाम है कलर रिप्लेसमेंट टूल। सबसे पहले एक बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए। मान लीजिए आपके पास एक इमेज है जिसमें किसी ऑब्जेक्ट का कलर बदलना है। आप अगर नॉर्मल ब्रश से उस पर पेंट करेंगे तो क्या होगा? कलर तो बदल जाएगा, लेकिन उसकी लाइटिंग, शेडिंग और टेक्सचर सब खराब हो जाएगा, यानी इमेज आर्टिफिशियल लगने लगेगी। तो फोटोशॉप में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक खास टूल बनाया है जिसका नाम है कलर रिप्लेसमेंट टूल। यह टूल कलर तो बदलता है लेकिन इमेज की रियल फील को डिस्टर्ब नहीं करता। मैं इस टूल को तीन अलग अलग सिचुएशन में यूज करना सिखाऊं, ताकि आप इस टूल को सिचुएशन के हिसाब से यूज करना सीख जाए। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। लास्ट में मैं आपको ब्रश टूल का बिहेवियर भी समझाऊंगा, जिसे जानने के बाद आपका वर्क फ्लो एकदम स्मूथ हो जाएगा। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें, कुछ छूटना नहीं चाहिए। सबसे पहले मैं आपको इसका डायरेक्ट रिजल्ट दिखाता हूँ, ताकि आपको इस टूल का बेसिक समझ में आ जाए। इस इमेज में एक छोटी बच्ची है जिसने एक ग्रे कलर की शर्ट पहनी हुई है। हम इस शर्ट का कलर चेंज करेंगे। हम शर्ट का जो नया कलर देने वाले हैं उस कलर का नाम है सॉफ्ट टील। आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि ब्रश साइज को छोटा बड़ा करने के लिए मैं लेटर पी के पास जो ब्रैकेट है उनका यूज करूंगा, क्योंकि मैं इमेज को बड़ा करके सिलेक्शन बनाऊंगा तो मुझे इमेज को पैन करने की जरूरत होगी। इसके लिए स्पेस बार का यूज करूंगा, आप ये बात याद रखना। जब हम सिलेक्शन बनाते हैं, जो बाहर की तरफ किनारे होते हैं, उधर के सिलेक्शन के लिए हमेशा ब्रश का साइज छोटा रखना चाहिए, खासकर इस तरीके के कपड़े पर। जूम करने पे पता चलता है व्हाइट और ब्लू डॉट जिनसे एक ग्रे कलर बन रहा है, वो एकदम अलग अलग साफ नजर आ रहे हैं। इस वजह से बैकग्राउंड में जो व्हाइट कलर है उस पर भी पेंट हो सकता है। इसलिए यहाँ सिलेक्शन बहुत बारीकी से और सावधानी के साथ करना पड़ेगा। जब शर्ट की किनारी का सिलेक्शन पूरा हो जाएगा तो ब्रश का साइज बड़ा करके शर्ट के किनारों के सिलेक्शन को थोड़ा और मोटा कर लेंगे। जब ऑब्जेक्ट की सारी किनारी मोटी हो जाएगी तब हम ब्रश का साइज और बड़ा करेंगे, कलर फिलिंग के लिए। अब सबसे पहले फोरग्राउंड कलर सेलेक्ट करता हूँ। सॉफ्ट टील के लिए हम आर की वैल्यू रखेंगे 102, जी की वैल्यू रखेंगे 153 और बी की वैल्यू रखेंगे 153। अब मैं कलर रिप्लेसमेंट टूल से सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट के किनारों को सिलेक्ट कर लेता हूं।
अब ब्रश का साइज बड़ा करके इसकी किनारी को मोटा कर लेते हैं। इस ऑब्जेक्ट की किनारी अब मोटी हो गई है। अब हमें ब्रश का साइज और बड़ा कर लेना चाहिए ताकि जल्दी से कलर फिल हो जाए। जब मैं ब्रश चलाता हूं आप देख रहे हैं कि कलर चेंज हो रहा है, लेकिन उसकी शेडिंग वही है, टेक्सचर भी वही है। यही इस टूल की असली ताकत है। ये तो था इस टूल का बेसिक फंक्शन कैसे काम करता है। अब आप इस बच्ची के सीने पर लगा ये फ्लावर देखें। इसके कलर को हम सेम सेटिंग के साथ लेकिन दूसरे मेथड से इसका कलर चेंज करेंगे। इसके कई कारण हैं। आप इसे ध्यान से देखें। डार्क रेड, मीडियम रेड, लाइट पिंक हाइलाइट्स। मतलब ये एक सिंगल कलर ऑब्जेक्ट नहीं है, ये मल्टी टोन सरफेस है। इसमें फोल्ड भी है, डीप शैडो भी है, शार्प हाईलाइट भी है। इसलिए कलर रिप्लेस करते समय फोटोशॉप कंफ्यूज हो सकता है किस रेंज को कितना बदलना है। सैचुरेशन बहुत ज्यादा है। रेड ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग कलर है। डायरेक्ट मेथड में प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ जगह कलर परफेक्टली बैठेगा, कुछ जगह फ्लैट लगेगा, कुछ जगह टेक्सचर भी खो सकता है, यानी रिजल्ट अनइवन आ सकता है। तो इन चीजों से बचने का उपाय क्या है कि हम इसका कलर अपने अनुसार बदल लें। मैं आपको वो तरीका बताता हूँ जो मैं खुद अपनाता हूँ। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से इसका सिलेक्शन बनाएंगे। मैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यदि आपने ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में हमारा ट्यूटोरियल नंबर 3 नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें। यह टूल इतना इंपॉर्टेंट है, बड़े बड़े सिलेक्शन चुटकियों में बना देता है। अब हम रेक्टेंगल सिलेक्शन मेथड से इस फ्लावर का सिलेक्शन बना लेते हैं। अब इस सिलेक्शन एरिया को कंट्रोल जेड के माध्यम से दूसरी लेयर में ले जाते हैं। अब नीचे वाली इमेज को हाइड कर देते हैं। ये रेड फ्लावर आसपास की चीजों को डोमिनेट कर रहा था। ये बहुत ज्यादा हार्ड रेड और बहुत ज्यादा सैचुरेट कलर है। मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। और इस बच्ची ने जो ड्रेस पहनी है उसी में से किसी कलर को उठा लेते हैं और इसे थोड़ा लाइट भी करेंगे। ये अभी बहुत डार्क शेड में, जो अभी नई लेयर बनाई है वो सिलेक्ट होनी चाहिए। सबसे पहले इसे ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि इसके शेड को थोड़ा सा लाइट किया जा सके। इसके लिए मैं कीबोर्ड में ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट के साथ बी दबा रहा हूँ। इसके अलावा मेन्यू बार में इमेज के अंदर जो एडजस्टमेंट है वहां से भी आप ब्लैक एंड व्हाइट का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। इस एलिमेंट को थोड़ा सा ब्राइट करने के लिए इमेज में जाए, यहां से एडजस्टमेंट में जाए, फिर यहां से लेवल को सिलेक्ट कर लीजिए। इसकी हॉट की है कंट्रोल एल। इसके जो सेंटर वाला एरो है इसे थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं, उतना जितना कि हमें ब्राइटनेस चाहिए। इतना ठीक है। अब ओरिजिनल इमेज को अनहाइड कर लेते हैं ताकि फ्लावर के लिए कोई कलर सिलेक्ट कर सके। अब इसकी ड्रेस में से कोई कलर सिलेक्ट कर लेते हैं। ये कलर ठीक है। आप इस इमेज को वापस हाइड कर सकते हैं। आप यहाँ पर ब्रश का साइज बड़ा ही रखें क्योंकि इस लेयर पर इसके अलावा कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है। आप आराम से फ्री हैंड के साथ इसे पेंट कर दो। अब पिछली इमेज को अनहाइड कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने फ्लावर के कलर को चेंज कर लिया है। अब मैं इससे पहले कि आपको ब्रश का एक्चुअल बिहेवियर समझाऊं, इस टूल से संबंधित ऑप्शन बार में जो सेटिंग दी हुई है उनको एक बार देख लेते हैं। मोड को कलर पर ही रहने दो। इससे अगला है सैम्पलिंग। यह ऑप्शन तय करता है कि टूल कलर को किस तरह से पिक करेगा। इसके अंदर तीन ऑप्शन होते हैं। पहला कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअसली कलर सैंपल।
इसका मतलब है अगर मैं लगातार ब्रश चलाता रहूं तो जो भी रंग रास्ते में आएगा वो सिलेक्टेड फोरग्राउंड कलर से रिप्लेस हो जाएगा। मैं फोरग्राउंड में ग्रीन कलर ले लेता हूँ। अब इसकी जो बाजू है मैं इस पर ब्रश चलाता हूँ, सभी कलर ग्रीन में बदल जाएंगे, लेकिन इन सभी की सैचुरेशन, ब्राइटनेस या शेडो नहीं बदलेगी। इस वजह से इस बाजू में ग्रीन के कई शेड बन जाएंगे। चलिए अब इसे अंडू कर देते हैं। अब मान लीजिए मैं चाहता हूँ इसकी बाजू में जहां जहां स्काई ब्लू कलर है बस वही चेंज हो, कोई दूसरा कलर चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मैं अगला ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा, सैम्पलिंग वंस। इसका मतलब है आपने यदि किसी एक कलर को चेंज करना है तो उस कलर पर एक बार क्लिक कर दीजिए। अब ब्रश चलाइए। देखिए सिर्फ वही स्काई कलर रिप्लेस हो रहा है, बाकी सब अनटच है। इससे अगला ऑप्शन देखते हैं क्या करता है। मान लीजिए मुझे इस पर्पल कलर को फोरग्राउंड कलर के साथ चेंज करना है, तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम इससे अगले ऑप्शन को एक्टिव करेंगे। इस टूल का नाम है सैम्पलिंग बैकग्राउंड स्वॉचेस। अब बैकग्राउंड कलर में इस पर्पल कलर को सेलेक्ट कर लेंगे। अब ब्रश को इस कलर पर चलाएंगे तो केवल यही कलर चेंज होगा, कोई दूसरा कलर चेंज नहीं होगा। इसके बाद आता है लिमिट्स। यह ऑप्शन तय करता है कि रिप्लेसमेंट किस एरिया में होगा। कंटिन्यूअस, सिर्फ कनेक्टेड एरिया। मतलब आप यहाँ पर ब्रश चलाते रहिए, जितने भी कलर रास्ते में आएंगे सब फोरग्राउंड कलर में चेंज हो जाएगी। डिसकंटिन्यूअस, इसका मतलब है इस शेड में जो कलर आपने पहले क्लिक करके एक बार सेलेक्ट कर लिया, ब्रश चलाने पर केवल वही कलर रिप्लेस होगा जिसको पहले क्लिक करके सिलेक्ट किया था। फाइंड एज, यह एज को प्रोटेक्ट करता है, यह एज वाले काम में यूजफुल है। टॉलरेंस, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। यह डिसाइड करता है कि कितना कलर रेंज रिप्लेस होगा। बहुत से लोग टॉलरेंस को ज्यादा रखते हैं, इससे अनवांटेड एरिया बदल जाता है, रिजल्ट खराब हो जाता है। ऐसा बिल्कुल ना करें। कुछ यूजर हर जगह कंटिन्यूअस सिलेक्शन के साथ ही काम करते हैं, जबकि डिटेल वर्क में वंस ज्यादा सही होता है। तो इस बात का ध्यान रखें, अगर काम डिटेल में करना है तो वंस वाले ऑप्शन को ही ऑन रखें। अक्सर यूजर कुछ तेजी से ब्रश चलाते हैं, ऐसा ना करें, इससे एज खराब हो जाती है। हमेशा धीरे धीरे और कंट्रोल में काम करें। अब सवाल ये है, ये टूल सबसे ज्यादा कहाँ काम आता है? हेयर कलर चेंज करने में, क्लोथ रिकलरिंग में, प्रोडक्ट कलर वेरिएशन में। जहां आपको रियलिस्टिक रिजल्ट चाहिए और टेक्सचर प्रिजर्व रखना है, वहां ये टूल बहुत पावरफुल बन जाता है। चलिए अब हम अगली इमेज पर चलते हैं। वहां हम ब्रश के बिहेवियर पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। वीडियो नंबर 11 में जो आई ड्रॉपर टूल पर आधारित था, उस वीडियो में हमने कलर थ्योरी के बारे में डिटेल से बात की थी। उस वीडियो में मैंने बताया था कि कलर का मतलब केवल रंग नहीं होता, रंग के लिए ह्यू शब्द का प्रयोग किया जाता है। जब हम कलर की बात करते हैं तो उसमें रंग का गाढ़ा या हल्कापन और उस रंग पर पड़ने वाली शैडो से जो रंग के लुक में बदलाव होता है, ये सब शामिल होते हैं। मतलब कोई रंग, मान लीजिए नीला रंग, हल्का भी हो सकता है, गाढ़ा भी हो सकता है। शैडो में उसका शेड बदल सकता है, लेकिन रंग वो नीला ही रहता है। और ह्यू का मतलब केवल रंग से होता है, उसके गाढ़े या हल्केपन या शैडो की वजह से जो उसके शेड में परिवर्तन आता है, वो सब इसमें शामिल नहीं होता। लेकिन ये सारी बातें रंग के व्यवहार को समझने के लिए हैं। पिक्सल लेवल पर जब किसी रंग का हल्का होना या शैडो या रोशनी की वजह से उसकी ब्राइटनेस में फर्क आना, पिक्सल के लिए उसकी केवल आरजीबी वैल्यू में चेंज होना होता है। आप इस इमेज को देखिए। इस इमेज को मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। इस जूते का ये जो मैरून कलर है, वो हर जगह एक जैसा दिखाई नहीं दे रहा। कहीं पर लाइट एकदम डायरेक्ट पड़ रही है तो वहां पर कलर थोड़ा सा हल्का है, और कहीं पर शेडो ज्यादा है तो वहां पर कलर बहुत ज्यादा डार्क है। वास्तव में दोनों जगह जूतों के कैनवस का कलर एक ही है, लेकिन लाइट और शेडो की वजह से कलर में इतना ज्यादा वेरिएशन आ गया है कि दोनों जगह के पिक्सल के कलर की वैल्यू एकदम अलग होगी। और कलर रिप्लेसमेंट टूल के लिए भी वो सेम कलर नहीं रहेंगे, इसलिए कलर रिप्लेसमेंट टूल दोनों जगह एक जैसा काम नहीं करेगा। तो ऐसे में आपको माउस के बिहेवियर की जानकारी होना बहुत जरूरी है, ताकि आप पूरे जूते का कलर आसानी से चेंज कर सकें। चलिए देखते हैं कलर रिप्लेसमेंट टूल किस तरह से बिहेव करता है। अब यहाँ पर एक बात नोट कीजिए,
यहाँ ब्रश का एक सर्कल है और इस सर्कल के बीच में एक टारगेट का निशान है। इसे ऐसे समझिए, ये टारगेट जिस पिक्सल पर होगा, यदि वैसा पिक्सल इस सर्कल के अंदर कहीं हुआ तो उस पर फोरग्राउंड कलर अप्लाई हो जाएगा। तो कलर रिप्लेस करते टाइम आपका ध्यान दो चीजों पर होना चाहिए। पहला, सर्कल के बीच में जो टारगेट है वो हमेशा उस पिक्सल के ऊपर रहना चाहिए जिसे हमें बदलना है। और इस बात का भी ध्यान रखिए, जो भी चेंज होगा वो सर्कल के अंदर जो पिक्सल है उन्हीं में होगा। अब जूते के इस वाले एरिया में चलते हैं। यहाँ पर सर्कल के अंदर दो कलर आ रहे हैं, एक मैरून कलर, दूसरा व्हाइट कलर। इस समय टारगेट जो कि मैरून कलर के ऊपर है, अब इस सर्कल में सिर्फ मैरून कलर ही चेंज होगा, व्हाइट नहीं। चलिए इसे मैं अंडू कर देता हूँ। अब मैं टारगेट को शिफ्ट करके व्हाइट एरिया पर ले आता हूँ। इस बार जो कलर चेंज हुआ है वो केवल व्हाइट कलर चेंज हुआ है। तो ब्रश का यह बिहेवियर आपको याद रखना पड़ेगा। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। यदि ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसे फोटोशॉप एक अलग एलिमेंट के रूप में पहचान सकता है, तो उसका ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्शन बना लीजिए। सिलेक्शन एरिया में कुछ माइनस प्लस करना है तो उसे कर लीजिए। अब जब आप कलर रिप्लेसमेंट टूल चलाएंगे तो सिलेक्शन एरिया से बाहर जो भी चीजें होंगी उस पर ये टूल काम नहीं करेगा। जैसे कि मैंने सूज का सिलेक्शन बना लिया है, तो गलती से अगर ग्रास एरिया पर ब्रश चला गया तो ग्रास का कलर चेंज नहीं होगा। अब जब मैं इस शूज के कैनवस का कलर चेंज करूंगा तो ब्रश के बीच में जो टारगेट है आप उस पर नजर रखिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि टारगेट केवल उन्हीं पिक्सल पर रहे जिन्हें चेंज करना है। तो दोस्तों हमने इसका कलर चेंज कर दिया। अब इस इमेज को जूम फिट कर देते हैं। उम्मीद है अब आपको कलर रिप्लेसमेंट टूल सही से समझ में आ गया हो। तो दोस्तों आज हमने सीखा कलर रिप्लेसमेंट टूल कैसे काम करता है और कहाँ गलती होती है। अगर इस टूल से जुड़ा कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। आप इसी तरह से हंसते खेलते सीखते रहिए। याद रखिए, जब आप सीख रहे होते हैं तो आप देश के विकास में अपने हिस्से का योगदान दे रहे होते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे थे आधुनिक गुरु, द साइंस बिहाइंड एवरी पिक्सल।